तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसके कारण इसके जो पिता होते हैं वो जो होते हैं इसको घर से जो है बाहर निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पे घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पे अब देखना ये है कि आखिरकार ये अपनी जिंदगी को जीता कैसे है। कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और हमें एक हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मुझे यहाँ पे एक शांति भरी जिंदगी चाहिए। जिसके बाद ये मर जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे वही हीरो जो होता है दोबारा से उठ जाता है और इस जन्म में इसका नाम एलन होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसका भाई होता है और ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे डैड ने बुलाया है। अब जो एलन होता है वो जा रहा होता है यहाँ पे अपने पिता के पास। यहाँ पे जो इसके पिता होते हैं ये बोलते हैं कि एलन तुम्हारे पास अभी तक कोई पावर नहीं है और जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके अभी तक तुम्हारा जो लेवल है वो जो है एक ही है, तुम्हारा लेवल भी नहीं बढ़ा है अभी तक, जिसका मतलब तुम एक ऑर्डिनरी बंदे हो और यहाँ पे हमारी फैमिली में किसी ऐसे बंदे की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं हो और साथ ही तुम्हें कोई ब्लेसिंग भी नहीं मिली गॉड से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो घर है उससे जो है निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जो हूँ बाहर निकालता हूँ। जिसके बाद एलन बाहर आ जाता है और ये बहुत खुश होता है और एलन यहाँ बोलता है कि मैं रिकानेट हुआ हूँ यहाँ पे जो है एक ड्यूक के बेटे में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है शांति नहीं मिल रही थी। अब मैं यहाँ पे जो शांति है उसको जो है ढूंढूंगा क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार थी, इस बार मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करूंगा यहाँ पे। जिसके बाद एलन यहाँ पे जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये अपना जो कंट्री होता है उसकी बाउंड्री तक पहुंच जाता है और यहाँ पे एक जगह रुक के मछली पकड़ रहा होता है और जिसके बाद ये फिर से चलना शुरू करता है। यहीं पे हम एक टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है। यहीं पे जो इसकी महारानी होती है वो इसके पीछे खड़ा होती है और यहाँ पे टीना बोलती कि मैं इन मोस्टर को नहीं मार पाऊंगी क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक क्लोन की तरह है, इनको मैं कितनी बार मारूं ये जो है दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद ये अपनी महारानी को बोलती कि आप यहाँ से भाग जाइए। महारानी का नाम एलिसिया होता है। एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिसके बाद टीना यहाँ पे कहती कि नहीं आप भाग जाइए, मैं इनको रोक कर रखूंगी। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है आखिरकार जो फर्स्ट प्रिंसेस है वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद ये याद करता है कि कैसे इस प्रिंसेस ने यहाँ पे जो एलिस की हेल्प की थी जब ये छोटा था। यहाँ पे सभी बंदे इसको चिढ़ाते थे क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं थी। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस है वही जो है मेरे लिए खड़ी हुई थी और वो यहाँ पे सभी बंदों को डांट भी रही थी। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन मेरे सामने वो बंदी खड़ी है जो यहाँ पे मेरी हेल्प करती थी जब मैं यहाँ पे मुसीबत में था, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये बहुत तेजी से यहाँ पे भाग के जाता है प्रिंसेस के पास और यहाँ पे आते ही ये मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उनको मारना शुरू कर देता है। तब ये देखता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो असल में एक जो है क्ले की तरह है। जिसके बाद ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनकी वीकनेस को ढूंढता है और ये कहता है कि इनके अंदर एक कोर है, अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ये अपना सोड वाला हमला इस्तेमाल करता है और इन सभी को एक साथ जो है मार देता है। यहीं पे जो टीना होती है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। यहीं पे जो एलिस होता है वो जो होता है टीना के पास आ जाता है और यहाँ पे उसको हील जो है करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टीना खड़ी हो जाती है और साथ में उसका जो कवच होता है वो भी जो होता है हील हो जाता है। यहाँ पे टीना कहते हैं कि सही में तुम जो बहुत कमाल के बंदे हो, आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तो यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है आखिरकार मैं क्या बोलूँ कि ये पावर मेरी जो है पिछली जिंदगी से मुझे मिली है, अभी तो मेरे पास कोई पावर नहीं है। तभी यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एलिसिया बोलती कि बात असल में ये है कि यहाँ पे हमारे सामने जो एक भविष्यवाणी हुई थी और वो जो थी काफी अजीब भविष्यवाणी थी। हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ इतना ही पता चला कि हमें कोबाल गांव में जाना है। हम जो है वहीं पे जा रहे थे तभी इन मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन एलिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह से जो है बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें जो है यहाँ पे अंदर चलना चाहिए। और ये जाता है और यहाँ पे जो बगी होता है उसको जो है हील कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे एलिसिया बोलती क्या तुम्हारी फैमिली ने तुमको जो है निकाल दिया। तो एलन बोलता है कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया है। तो एलिसिया बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है लेकिन मैं आपके साथ आपके महल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो जो है सबसे ऊपर आती है। यहीं पे ये लोग एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उन्होंने जो हमला कर दिया है क्योंकि गाँव बहुत ज्यादा शांत होता है। ये लोग यहाँ पे बंदों को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे इनको कोई बंदा नहीं दिखाई देता। यहीं पे टीना बोलती कि गाँव कुछ ज्यादा शांत नहीं है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे आसपास में देखते हैं और तभी इनको बंदों का एक झुंड दिखाई देता है। सभी बंदे यहाँ पे जो है इकट्ठे हुए होते हैं और तभी हम देखते कि उस घर में से यहाँ पे जो है एक लड़की बाहर जो है आ जाती है और जिस बंदे ने इसको बाहर निकाला होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी यहाँ पे एलिसिया उस लड़की को पहचान लेती है और ये बोलती है कि इसका नाम तो अकीरा है। जिसके बाद ये अकीरा को बुलाती है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। तो अब एलिसिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं वही बंदी हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ पे जो मील है वो जो है
है शेयर करती थी और तुम्हें यहाँ पे पूरा जो महल है वो जो है घुमाया था। अकीरा बोलती कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे नाम याद नहीं होते। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि असल में ये जो है एक हीरो है। तो एलन बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे अकीरा बोलती कि असल में मैं आसपास में घूम रही थी, तभी मैं इस विलेज के पास में पहुंच गई। तभी एक लड़की यहाँ पे भागती हुई आई और वो बहुत डरी हुई थी और वो बोल रही थी कि यहाँ पे एक ड्रैगन उसको जो है मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जो है मेरे पास आ चुकी थी। जिसके बाद मैंने यहाँ पे तय किया कि क्यों ना मैं यहाँ पे जो विलेज का चीफ है उससे जो है जानकारी लूँ। लेकिन यहाँ पे जो विलेज का चीफ है वो जो है मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता चला है कि यहाँ पे जो विलेज है ये जो हमेशा से अपना एक बंदा कुर्बान करता है। यहाँ पे जो ड्रैगन है उसके लिए वो जो होते हैं उस ड्रैगन को यहाँ पे हमेशा एक बंदा देते हैं ताकि जो ड्रैगन है वो जो है इनके ऊपर हमला ना करे। और जो ड्रैगन है वो जो असल में पहाड़ के ऊपर जो है रहता है। एलिसिया बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे वो बच्ची कहाँ पे है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैंने उस बच्ची को यहाँ पे गुफा के अंदर छुपा दिया है ताकि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो उस तक ना पहुंच पाए। मैंने यहाँ पे तय कर लिया कि मैं जाऊंगा और उस ड्रैगन को यहाँ पे जो है मार गिराऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। जो एलन होता है ये बोलता है ठीक है मैं भी जो तुम लोग के साथ चलूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होती है वो अपना प्लान इन लोगों को समझा रही होती है। ये बोलती है यहाँ पे कि मैं जो आगे से जाऊंगी ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए और तुम लोग पीछे से आना और उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला जो है कर देना। तब यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हारे बदले यहाँ पे जो आगे से जा सकता हूँ। अकीरा बोलती कि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं भी जो हूँ बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके अकीरा बोलती ठीक है अब जो है तय हो गया, मैं यहाँ पे पहले जाऊंगी। और अकीरा जो होती है यहाँ पे निकल जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अपना जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एलिस और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलन बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा ड्रैगन रहता है और मेरी जो बाउंड्री है इस कंट्री की वो भी जो है यहाँ पे है और मेरे फादर ने और बाकी बंदों ने यहाँ पे जो है ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ये तो हो ही सकता, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जो है इसके ऊपर ध्यान दिया था और यहाँ पे जो छोटा विलेज है ये जो है इसलिए बनाया गया होगा ताकि ये लोग यहाँ पे जो है अपनी कुर्बानी दे सके, ताकि ड्रैगन जो है यहाँ पे किसी और के ऊपर हमला ना करे। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फादर ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा ड्रैगन के साथ ताकि यहाँ पे ड्रैगन किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। और जिसके बदले में यहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो जो हमेशा एक बंदे को यहाँ पे जो दे देते हैं ड्रैगन को। तभी यहाँ पे इन लोगों को एक जो धमाका दिखाई देता है। जिसके बाद यहाँ पे समझ जाते हैं कि जो अकीरा है उसने लड़ाई शुरू कर दी है। यहीं पे हम अकीरा को देखते हैं जो यहाँ पे हमला कर रही होती है ड्रैगन के ऊपर और ये जो होती है बहुत सारे हमले करती है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे खेलने के लिए आई हो, तुम्हारे इन हमलों से मुझे जो है कुछ भी नहीं होना, क्या तुम सही में एक हीरो हो। अब यहाँ पे अकीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एकदम से साइड में देखती है और ये देखती कि यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है वो जो होती है यहाँ पे लेटी हुई होती है और बोल रही होती है कि प्लीज मेरी जान बचा लो हीरो। यहाँ पे ड्रैगन बोलता है लगता है कि तुमने अभी तक मेरे प्लान को समझा नहीं, असल में मैं यहाँ पे बंदों को मारता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे उनको तड़पाता हूँ क्योंकि उनकी जो आवाज आती है उससे जो मुझे काफी शांति मिलती है। मैंने इस लड़की को यहाँ पे जो भेजा था ताकि ये किसी और बंदे को लेके आए और ताकि मैं उसके सामने इस लड़की को मार सकूं और वो बंदा तड़पे और यहाँ पे जो है रोए, क्योंकि इंसानों की चीख सुनने का मजा ही अलग होता है और मुझे यहाँ पे इंसानों की चीखें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे अकीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है सीधा इसके ऊपर जो हमला कर देती है और यहाँ पे जो अकीरा का हमला होता है वो ड्रैगन को लग भी जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये बोलता है क्या तुम सही में यहाँ पे सीरियस थी, इस हमले से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मुझे हराना है तो यहाँ पे कुछ अच्छा करके दिखाओ। तभी हम देखते कि यहाँ पे ड्रैगन अपने पूंछ से जो अकीरा होती है उसको जो है मार देता है, जिसके अकीरा बहुत ज्यादा दूर जाके यहाँ पे जो है गिर जाती है। जिसके बाद ड्रैगन जो होता है यहाँ पे अकीरा को मारने के लिए ये जो होता है आग का जो हमला होता है वो जो होता है करने वाला होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे इसका पंख काट देता है। जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है आ जाता है और सीधा इसके ऊपर हमला जो है करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एलन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के तैयार होता है और वो भी जो होता है यहाँ पे हमला जो है कर देता है। जिसके बाद एलन यहाँ पे इसकी कमजोरी को चेक कर रहा होता है और ये बोलता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इस ड्रैगन का जो लेवल है वो जो है बिल्कुल एक गॉड लेवल जितना है। जिसके बाद इसको पता चलता है कि इसके दिल में मारने से ये जो है यहाँ पे मर जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो भी जो होता है उड़ जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पे अकीरा और जो यहाँ प्रिंसेस होती है उनके पास और ये जो होता है कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो इनको भी तुम मार डालोगे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है हमला करने के लिए तैयार होता है और वो सीधा यहाँ पे जो हमला कर देता है ड्रैगन के जो पेट होता है उसके अंदर और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट होता है वो जो होता है हो जाता है और जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो होता है मर जाता है। यहीं पे जो कीरा होती है वो जो होती है पूरी तरह से अब जो हील हो चुकी होती है। जिसके बच्ची यहाँ पे उठती है और ये जो होती है कीरा को
यहाँ पे जो है गले लगा लेती है और बच्ची अकीरा को थैंक यू जो है बोलती है। फिर सीन चेंज होता है। यहीं पे हम देखते कि अकीरा जाने के लिए तैयार होती है। तभी एलन ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है कि मुझे माफ करना, असल में यहाँ पे मैं टीम के साथ इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जब मन करता है तभी मैं चलती हूँ और जब मेरा मन करता है मैं आराम कर लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टीम के साथ ज्यादा सफर नहीं करती हूँ। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैं आगे का सफर करूंगी, लेकिन यहाँ पे जो ये बच्ची है ये भी जो है मेरे साथ में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्ची है उसके जो पेरेंट्स है वो भी नहीं है और यहाँ पे ये अकेली हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे गाँव वालों को दूंगी तो वो जो है इसको परेशान करना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद अकीरा यहाँ बोलती कि वैसे मुझे माफ कर देना एलिस, मुझे सही में तुम्हारी तलवार के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि मेरी तलवार टूट गई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तो अकीरा बोलती कि नहीं, मैं ड्रैगन को नहीं हरा पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें लड़ना पड़ा और जो तलवार है वो भी जो है टूट गई, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ पे रीपे करने के लिए कुछ भी जो है कर सकती हूँ। और साथ ही मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो हीरो है उसके लिए फिट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे हीरो तुम्हारे जैसे किसी बंदे को बनना चाहिए और जो ये तलवार है ये भी जो मेरे पास अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं ड्रैगन को इसलिए हरा पाया क्योंकि तुमने पहले जो है उससे फाइटिंग कर ली थी, जिसके कारण वो जो है काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसे बड़े आराम से हरा पाया। तो यहाँ पे जो अकीरा होती है वो काफी खुश हो जाती है और ये बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये बच्ची को बोलती कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। फिर ये लोग यहीं पे जो होते चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बैठे होते हैं और यहाँ पे ये बोलते क्या जो ड्रैगन है वो मर गया है। तो एक बंदा बोलता कि हाँ जो ड्रैगन है वो जो है मर गया है, मुझे ऐसे ही रिपोर्ट मिली है, यहाँ पे जो सेंथ है वो जो है हमारे लैंड पे आ चुकी है। जिसके बाद महाराज बोलते कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम पहले जो एल्फ लड़की है उसका जो है पता लगाओ, मुझे जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बंदा बोलता है ठीक है मैं उसका पता लगाता हूँ। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि यहाँ पे ग्रामीण गाँव आने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे जो एलिसिया है उसकी जो है फ्रेंड है। यहाँ पे जो एलिसिया होती है बोलती कि मेरी जो फ्रेंड है वो जो है काफी अच्छी जो क्राफ्टमैन है वो है और वो यहाँ पे बहुत अच्छे तलवार बनाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पहले जाएंगे ताकि हम लोग तुम्हारे लिए जो नई तलवार है उसको जो है ले सकें। और साथ ही तुम मुझे माफ कर देना, असल में मेरी वजह से तुम्हें जो है इन सब चीजों में फंसना पड़ा, अगर मैं यहाँ पे तुमसे नहीं मिलती तुम इन चीजों में नहीं फंसते। चलो ठीक है, अब जो तुम कहोगे वही होगा, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो हूँ कैपिटल के अंदर दोबारा नहीं जाऊंगा। जिसके बाद एलिसिया बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने यहाँ पे फादर से पहले ही बात कर ली है, अब हमें दोबारा से कैपिटल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। एलिस जो होता है खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं एक जगह बैठे होते हैं और यहाँ पे जो आग होता है उसको जो है जला रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं और जिसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है एलिन के शोल्डर पे सो जाती है। एलिन बोलते है कि मुझे इन सब चीजों को देख के यहाँ पे पहले दिन याद आ गए जब हम पहली बार यहाँ पे मिले थे, उस दिन भी यहाँ पे इसी तरह जो चांदनी भरा मौसम था वो था, आसमान के अंदर बहुत सारे जो ब्यूटीफुल तारे थे वो जो है टिमटिमा रहे थे। जिसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग पहली बार मिलते हैं बचपन के अंदर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होता है गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो एलिन होता है ये बोलते हैं कि तुम्हारा गांव तो बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं। यहाँ पे टीना बोलते कि हर साल यहाँ पे बहुत सारे जो मर्चेंट है वो जो आते हैं। एलिन बोलते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मेरी बाउंड्री के पास इतना अच्छा जो है गाँव वो भी जो है। जिसके बाद ये लोग एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलिन बोलता है कि आपकी फ्रेंड यहीं पे रहती है, तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि हाँ वो यहीं पे रहती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है अंदर चले जाते हैं। अंदर आके ये लोग जो है यहाँ पे तलवारों को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे चीख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में वो अपनी फ्रेंड को देख के डर जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड यहाँ पे जो है नीचे पड़ी होती है। तभी यहाँ पे टीना उसके पास जाती है और ये बोलती कि आप भूल गई क्या, ये जो असल में सो रही है। फिर यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी फ्रेंड को हील करने लग जाती है और जिसके बाद ये बोलती कि असल में ये जो है ब्रेक लेना भूल जाती है, ये खाना खाना भी भूल जाती है और साथ में सोना भी भूल जाती है, इसलिए जब ये थक जाती है तो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये जो होती है उठ जाती है और ये बोलती कि मुझे काफी अच्छी नींद है आज तो। और लड़की का नाम यहाँ पे नोएला होता है। नोएला जो होती है यहाँ पे एलिस को देख के पूछती है कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती कि ये हमारी जो महारानी है उनके जो है बॉडीगार्ड है। जिसके बाद ये बोलते हैं नोएला अच्छा ये एलिस का बॉडीगार्ड है, वैसे तुमने इसी के लिए बात की थी ना कि यहाँ पे मुझे जो है तलवार बनानी है। जिसके बाद ये बोलती कि हाँ। नोएला बोलते लेकिन मुझे माफ करना, असल मेरे पास पहले ही बहुत सारे जो तलवार के ऑर्डर हैं वो जो है आ रखे हैं। जिसके बाद ये देखती कि यहाँ पे इस बंदे के पास तलवार तो पहले से ही है। फिर नोएला बोलते लेकिन इसके पास तलवार है, आखिरकार तुम लोग नई तलवार क्यों बना रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है कि असल मेरी तलवार यहाँ पे जो है टूट गई है। नोएला बोलती कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदे हो। जिसके बाद यहाँ पे नोएला जो होती है इसकी तलवार को चेक करने लग जाती है और ये
बोलते कि तलवार बहुत ज्यादा यूज की गई है और यहाँ पे अपनी जो अंतिम सीमा है वहां तक यूज की गई है, जिसकी वजह से जो तलवार है वो जो है मर चुकी है अब। फिर यहाँ पे नोएला एलिस को बोलती कि जो भी मैंने कहा वो सब भूल जाओ, और यहाँ पे एलन को बोलती कि एलन क्या तुम यहाँ पे ऐसी तलवार यूज करना चाहते हो जो यहाँ पे डिवाइन सोर्ड हो। उस तलवार के अंदर मैं यहाँ पे जो हीरो की तलवार है उससे भी जो है अच्छी तलवार बनाऊंगी उसको, और उसके अंदर बहुत सारी जो पावर है वो भी होगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मना करने का कोई रीजन अब जो है नहीं। नोएला बोलती ठीक है तुम लोग जो है बाहर जाओ। जिसके बाद नोएला इनको जो है बाहर निकाल देती है और ये अंदर जो है बंद हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। यहीं पे एलिस बोलती कि उम्मीद है कि जो नोएला है वो अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि असल में जो नोएला है वो जब भी काम करती है तो यहाँ पे बंदों को वो जो है बाहर निकाल देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे एक लड़की पेड़ पे बैठी होती है और ये बोलती कि मुझे इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और ये जो होती है रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पे उसी ओल्ड मैन के पास आ जाती है और ये बोलता है कि अच्छा जो सेंथ है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वहां तक मुझे पता है कि उसके साथ एक ही जो है कनेक्ट होनी चाहिए थी, और वो भी जो है एक लड़की। आखिरकार वो लड़का कौन है? मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। यहीं पे एलन बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम्हें यहाँ पे पहले जो है थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। यहीं पे जो एलिसिया होती है बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो एडवेंचर गिल है वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके जो ड्रैगन है उसको जो है बेच सकते हो। एलन बोलते है कि आइडिया बुरा भी नहीं है, वैसे मुझे पैसों की जरूरत है। जब मैं घर से निकला तो मेरे पास कुछ खास पैसे थे नहीं और मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये कहता है कि ठीक है मैं एडवेंचर गिल में जाता हूँ अब। और ये बोलने के बाद ये जो होता है बाहर निकल जाता है। यहीं पे एलिसिया कहती है कि अपना ध्यान रखना, और जिसके बाद ये चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एलन जो होता है ड्रैगन की पूंछ को लेके पहुंच जाता है, और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि सही में ये जो ड्रैगन की पूंछ है, और ये जो होती है बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आप रुकिए मैं अपनी सीनियर को दिखा के लाती हूँ। इसके जाते ही यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो वही होता है, और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे ड्रैगन को जो है सेल किया, इसका मतलब तुमने ड्रैगन को मारा होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने ड्रैगन को मारा कैसे? तो यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है इसको देख रहा होता है। फिर ओल्ड मैन समझ जाता है कि मुझे पहले इसको अपना नाम बताना पड़ेगा। इसके बाद ये बोलते कि मेरा नाम यहाँ पे जो है हॉर्न है और तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने यहाँ पे इसको मारा कैसे? क्या तुमने यहाँ पे जो हीरो है उसके यहाँ मिलकर मारा है इसको? तो ये बोलता है कि हाँ आप जो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओल्ड मैन यहाँ पे कुछ और सवाल पूछे उससे पहले जो एडवेंचर गिल की लड़की होती है वो यहाँ पे वापस आ जाती है। तो ओल्ड मैन यहाँ पे गायब हो जाता है। यहाँ लड़की बोलती कि मुझे माफ करना, आपको मैंने इंतजार कराया, मैं आपको इसके बदले में जो पैसे हैं वो जो है अब दे सकती हूँ। जिसके बाद ये कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते कि ये लोग नोएला के घर पहुंच जाते हैं और ये देखते कि नोएला फिर से जो है सो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया जाती है और ये कहती है कि फिर से। इसके बाद ये इसको जो है हील कर देती है। नोएला बोलती कि तुम्हारी तलवार यहाँ पे जो है तैयार हो चुकी है, वो देखो। यहाँ पे जो एलन होता है वो तलवार को उठा लेता है और ये बोलता है कि तलवार तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो नोएला होती है बोलते कि चलो हमें इस तलवार को टेस्ट करना है। इसके बाद टेस्ट करने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। यहीं पे जो एलिस होता है ये बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों जा रही हो? तो यहाँ पे नोएला बोलती कि मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि आखिरकार जो ये तलवार है ये कैसे काम कर रही है। यहीं पे एलन बोलता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ब्लैक स्मिथ बनने का क्यों चूज किया? जिसके बाद यहाँ पे नोएला बोलती कि उन दोनों की बात है जब मैं छोटी हुआ करती थी। मैं अपने विलेज से बाहर आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे जो पेरेंट्स है वो कौन है, और मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं बेहोश हो गई थी। तभी मैं देखा कि यहाँ पे एक बंदा आया और उसने जो है मुझे उठा लिया, जिसका नाम वेस्ट था। वो जो है मुझे ले गया अपने घर पे और वहाँ पे जो है उसने मुझे जो है ठीक किया और मुझे खाना दिया। लेकिन वो बंदा बहुत अकड़ू था, उसने मुझे यहाँ पे तलवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने उसको अपना मास्टर मान लिया। तभी एकदम से ये कहती कि आखिरकार मैं तुम्हें अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो जो है क्यों बता रही हूँ। और ये जो होती काफी शर्मा जाती है और शर्माते हुए यहाँ से जो है भागना शुरू कर देती है। यहाँ पे एलन बोलता है कि ये तो काफी अजीब लड़की है। जिसके बाद ये भी जो है इसके पीछे जाना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये लोग मोस्टर से जो होते हैं फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे एलन बहुत सारे मोस्टर को भी मारता है। और जो नोएला होती है वो जो होती है दूर खड़े होकर इसको जो है देख रही होती है। जिसके बाद नोएला यहाँ पे तलवार को चेक करती है और ये बोलती कि तुमने बहुत ही अच्छे से काम किया, तुमने इसके ऊपर एक भी जो खरोच है वो नहीं आने दिया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, हमें जो इस तलवार को और भी टेस्ट करना है। जिसके बाद ये लोग आगे जो है यहाँ पे जा रहे होते हैं। आगे जो होती है यहाँ पे बहुत सारी जो धुंध होती है वो भी जो होती है। जिसके बाद ये लोग धुंध को जो है हटा के यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मोस्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है। यहाँ पे नोएला मोस्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और ये अपने पास्ट को याद करती है। यहाँ पे नोएला एक जो है बगी के नीचे फंस जाती है और तभी एक लड़की
बोलती कि नोएला जल्दी करो भाग जाओ, और तभी जो मॉन्स्टर होता है वो आता है और यहाँ पे इस लड़की को जो है खा जाता है। अब यहीं पे जो नोएला होती है वो मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये यहाँ पे एलिस को बोलती कि तुम यहाँ पे अपनी तलवार निकालो और यहाँ पे जो है इसको मार डालो जल्दी से। यहाँ पे जो नोएला होती है ये यहाँ पे बोल रही होती है नोएस को कि तुम यहाँ पे अपना काम कब खत्म करने वाले हो, मुझे जो है भूख लगी है, तुम्हें पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे नोएस जो है कुछ भी नहीं बोलती। अब नोएला यहाँ पे एक हथियार के बारे में पूछती है और ये बोलती कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन नोएस फिर से कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पे जो नोएला होती है वो गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद नोएला एक तलवार को उठा लेती है और यहाँ पे जो होती है खेल रही होती है, लेकिन तलवार भारी होती है जिसके कारण नोएला जो है नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे नोएल्स को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नोएला यहाँ पे दोबारा से बैठ जाती है और यहाँ पे पूछती है कि वैसे तुम्हें उस तलवार को मारने में क्या मजा आ रहा है, तुम सुबह से वही जो है करे जा रहे हो, यहाँ पे तुमने खाना भी नहीं खाया पूरे दिन से और ना ही तुमने पानी पिया है, लेकिन सही बताऊं तुम जो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे हो। लेकिन यहाँ पे नोएल्स कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद यहाँ पे नोएला जो होती है सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि नोएल्स तलवार बना चुकी होती है और नोएल्स यहाँ पे तलवार को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट का आता है और हम देखते कि नोएला यहाँ बोल रही होती है कि तलवार निकालो और इसको जो है मार दो। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने का, और ना ही मुझे लगता कि मॉन्स्टर मेरे ऊपर जो है हमला करने वाला है। ये मॉन्स्टर तो बस यहाँ पे आराम से जो है लेटा हुआ है, वो भी जो है इंसानों से दूर, ये जो है किसी को तंग नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्यों मारूं। नोएला बोलते क्योंकि मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे एलिस कहता कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन अगर तुम इससे बदला लेना चाहती हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं देने वाला। अब नोएला गुस्सा हो जाती है और ये तलवार को छीन लेती है और यहाँ पे हमला करने के लिए जा रही होती है। तभी यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है कि तुम उसके ऊपर हमला मत करो, यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला। लगता है कि तुमने देखा नहीं कि उसके आसपास यहाँ पे जो एक बैरियर बना हुआ है और उस बैरियर को तोड़ने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक टॉप लेवल का जो हथियार है वो चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारे हथियार से इस बैरियर को नहीं तोड़ा जा सकता। तो यहाँ पे नोएला बोलती कि अच्छा तुम्हारा कहने का ये मतलब कि मुझे यहाँ पे जो एक डिवाइन जो वेपन है वो चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा जो तलवार है वो जो डिवाइन वेपन से भी ऊपर है। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो ब्लेड है वो जो यहाँ पे डिवाइन वेपन से ऊपर जो है नहीं है, ये भी जो है तुम जानती हो। यहाँ पे तुमने आज तक कोई हथियार बनाया नहीं है जो यहाँ पे डिवाइन जो हथियार हो उससे जो है ऊपर हो। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया है, अगर तुम यहाँ पे उससे लड़ना चाहती हो तो तुम लड़ सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रोकूंगा। अब ये बोलने के बाद यहाँ पे एलिस चला जाता है, जिसके बाद ये पहुंच जाता है यहाँ पे घर के अंदर और यहाँ पे बताता है सबको। जिसके बाद टीना कहती कि अच्छा तुम्हें जंगल के अंदर यहाँ पे जो है विष देखा। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि हाँ मुझे जो विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ पे बॉर्डर के इतने पास इतना खतरनाक जो बीस्ट है वो जो है बैठा हो। तभी जो लीजा होती है बोलती है हो सकता है कि वो बीस्ट फोनुला हो। तभी यहाँ पे टीना कहती है कि तुम क्या कहते हो एलिस। तो एलिस बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास यहाँ पे कोई सबूत नहीं है, मुझे जो है यहाँ पे सिर्फ अंदाजा हो रहा था बस। टीना बोलती फिर भी यहाँ पे हम लोग जो है अपना जो गार्ड है उसे जो है डाउन नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन को जो है जारी रखना पड़ेगा। जिसके बाद एलिस बोलता है कि लीजा और टीना क्या तुम दोनों ने अपना जो काम है वो जो है खत्म कर लिया है। जिसके बाद ये लोग शौक में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ जो हथियार है वही जो है बनाने के लिए नहीं आए थे, तुम लोग अपना जो काम है वो भी जो है करने के लिए आए थे। लीजा बोलती कि तुमसे कुछ भी छुपाना यहाँ पे जो है काफी ज्यादा मुश्किल है एलिस। जिसके बाद लीजा यहाँ बताती कि ये बात 3 महीने पहले की है, हमें से बहुत बड़े जो महाराज थे वो जो थे यहाँ पे मारे गए थे। हमने यहाँ पे पूरी जगह चेक किया लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिला। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है इसका मतलब, तो यहाँ पे टीना कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। उस जगह को देख के लगता है कि वहाँ पे कोई डेमन आया था जिसने यहाँ पे ये क्राइम किया है। जिसके बाद एलिस बोलता है लेकिन यहाँ पे इंसान को डेमन क्यों मारेगा, आखिरकार ये कौन सी पॉलिटिक्स हुई। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि बहुत सारी जो कंट्री होती है वो जो होती है डेमन आर्मी के साथ यहाँ पे जो हाथ मिला लेती है ताकि वो लोग यहाँ पे जो अपनी पावर को बढ़ा सके और यहाँ पे जो है लोगों के ऊपर राज कर सके। यहाँ पे लीजा बोलती कि तभी हम लोग यहाँ पे आए थे ताकि हम लोग क्लूज को इकट्ठा कर पाए। तो यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पे श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे एक जो डेमन को देखा था। यहीं पे हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो यहाँ पे डेमन लड़की को बोल रहा होता है कि जल्दी से तुम अपना काम खत्म करो, हमें इस गाँव से जल्दी से निकलना पड़ेगा। अगर हम इस गाँव में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है गड़बड़ हो सकती हैं। जल्दी करो, सेंथ और एल्फ को यहाँ पे जो है पकड़ो और हमें जो है बाहर चलना होगा। दूसरी तरफ हम नोएला को देखते हैं जो यहाँ पे हथियार के ऊपर हमला जो है कर रही होती है और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में नोएला जो होती है यहाँ पे एलिस की बातों को याद करती है और एलिस बोलता है कि ये अभी तो यहाँ पे पूरी तरह से काबिल नहीं है लेकिन अगर तुम कुछ इंप्रूवमेंट इसके अंदर कर दो तो ये जो है यहाँ पे एक डिवाइन वेपन बन सकता है। नोएला बोलते कि जो भी तुम जानते हो क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो एलिस बोलता है ठीक है लेकिन यहाँ पे तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम यहाँ पे कोई रिस्क वाला काम नहीं करोगी। तो नोएला बोलती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे नोएला जो होती है हथियार को बना रही होती है और एकदम से
ये जो होती है यहाँ पे बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे नोएला जो होती है सपना देख रही होती है, जहाँ पे जो वुल्फ होता है वो हमला नीजे के ऊपर कर रहा होता है। और यहाँ पे वही जो होता है ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारी जो काबिलियत है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है यहाँ पे मरना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है वुल्फ को अटैक करने के लिए बोल देता है। यहाँ पे वुल्फ अटैक करता है, यहाँ पे जो नीचे होती है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाती है। जिसके बाद ये लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और ये सीधा यहाँ पे जो हमला करती है वुल्फ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इसकी तलवार टूट जाती है और वुल्फ उसको मार देता है। अब ये नोएला की तरफ जा रहा होता है, तभी एकदम से वुल्फ के ऊपर लाइटिंग मैजिक से यहाँ पे जो हमला हो जाता है और हम देखते कि ये हमला कोई और नहीं, यहाँ पे जो हीरो होती है वही जो होती है कर रही होती है और ये यहाँ पे इससे जो है लड़ाई शुरू कर देती है और एक ही बार में ये जो होती है इसके मुंह पे कट लगा देती है। ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जो है भागना चाहिए। जिसके बाद ये लोग भाग जाते हैं। अब यहाँ पे हीरो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ चल सकती हो। तो यहाँ पे नोएला कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। आखिरकार ये तलवार इतनी जल्दी टूट कैसे गई, इसे जो है यहाँ पे इसने इतने दिल से बनाया था, ये सही में अनफेयर है। यहाँ पे इसने जो है पूरा टाइम दिया था इस तलवार को, लेकिन ये तलवार यहाँ पे जो है टिक नहीं पाई और ये जो है टूट गई। यहाँ पे सबसे कीमती चीज़ थी इसके लिए, लेकिन यहाँ पे ये दिन जल्दी टूट कैसे गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन जो होता है प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे जो नोएला होती है वो जो होती है उठ जाती है और दोबारा से काम जो है शुरू कर देती है यहाँ पे तलवार के ऊपर और ये जो होती है तलवार को फाइनली बना लेती है। अब नोएला यहाँ पे तलवार को लेकर जा रही होती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कर देना एलिस। जिसके बाद ये यहाँ पहुँच जाती है मॉन्स्टर के पास और ये मॉन्स्टर को मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उठ जाता है और ये नोएला के ऊपर हमला जो है कर देता है। अब नोएला बहुत दूर गिरती है। यहीं पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, तुमने यहाँ पे इस मॉन्स्टर का एक हमला झेल लिया और तुम यहाँ पे अभी भी जो है खड़ी हो सकती हो। वैसे तो हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ पे तुम इस बाउंड्री के पास क्या कर रही हो। तो यहाँ पे नोएला बोलती है क्या तुम मुझे मारने वाले हो, जैसे तुमने यहाँ पे वेसल को मारा था। तो यहाँ पे ओल्ड मैन बोलते वेसल, अच्छा अब मुझे याद है तुम यहाँ पे उसकी जो फैमिलियर हो है ना। अब नोएला यहाँ पे सीधा जो है हमला करती है उस ओल्ड मैन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है इसके ऊपर हमला कर देता है। अब नोएला यहाँ पे जो है नीचे गिर जाती है और यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि इससे पहले ये मॉन्स्टर तुम्हें जो है खा जाए, मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या तुम मेरी यहाँ पे जो है नौकर बनना चाहोगी, क्योंकि तुम जो बहुत ज़्यादा कीमती हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ही स्पेशल पावर है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मॉन्स्टर का खाना बन के तुम जो अपने आप को बेस्ट करो। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकती हो। तो यहाँ पे नोएला बोलती है आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, मेरे अंदर कौन सी स्पेशल पावर है। तो यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हारे अंदर यहाँ पे जो है फेरिस की पावर है और यहाँ पे तुम्हारी जो आंखें हैं वो भी जो है पूरी तरह से फेरिस से जो है मिलती हैं, इसलिए तुम्हारे पास उनकी जो है पावर है। वैसे तुम चिंता मत लो, मेरे पास एक और सर्वेंट है। तो यहाँ पे नोएला बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की की बात कर रहे हो है ना। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ उस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे मैं तुम्हें जितना बुरा दिखता हूँ मैं उतना बुरा हूँ नहीं, मेरा जो दिल है वो बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे उस लड़की को अपने पास रखा क्योंकि उसने अपना जो घर है वो जो है खो दिया, उसका जो पूरा घर है वो जो है डिस्ट्रॉय हो गया। बस बात इतनी है कि मैंने ही उसका जो घर है वो जो है डिस्ट्रॉय किया है। जिसके बाद यहाँ पे नोएला बोलती है ठीक है, अगर मेरे पास दो चॉइस है तो मैं यहाँ पे मरना पसंद करूँगी, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं बनूंगी। तो यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है लगता है कि तुम पागल हो, मुझे लगा तुम अच्छा फैसला करोगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम यही चूज कर लो। और ये कहने के बाद यहाँ पे ओल्ड मैन जो होता है वुल्फ को हमला जो है करने के लिए बोल देता है और यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो जो होता है हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो एलिस होता है वो आ जाता है और वुल्फ को नीचे गिरा देता है। ओल्ड मैन बोलता है लगता है कि मैंने तुम्हें काफी कम समझा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे जो अपनी जो पुरानी पोजीशन है उस पर जो है ध्यान देना चाहिए, ना कि यहाँ पे इस लड़की को बचाने आना चाहिए था। अगर तुम यहाँ पे आ गए हो तो राजकुमारी का ध्यान कौन रख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई राजकुमारी के ऊपर हमला भी कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डेमन लड़की जो होती है गायब मैजिक का इस्तेमाल करती है और ये यहाँ पे राजकुमारी के रूम में पहुंच जाती है और उनके ऊपर हमला करने वाली होती है। लेकिन ये देखती कि यहाँ पे जो राजकुमारी है वो बेड पे नहीं है, राजकुमारी जो होती है साइड में खड़ी होती है और ये बोलती कि फाइनली तुम आ गई यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे जो उस डेमन लड़की है उसको जो भेजा है ताकि वो यहाँ पे जाके एलिसिया को मार दे अपने जो गायब होने वाले मैजिक है उससे, लेकिन मुझे पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैंने एलिसिया के आसपास में यहाँ पे जो एक बैरियर लगा दिया है। अब यहाँ पे कोई गायब होने वाला मैजिक उसके ऊपर जो है काम नहीं करेगा। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो यहाँ फाइटिंग कर रही होती है डेमन के साथ। तभी जो डेमन होती है वो टीना के ऊपर यहाँ पे घुसा मारती है, टीना यहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब ये राजकुमारी के ऊपर यहाँ पे जो हमला करने वाली होती है, तभी जो टीना होती है वो उठ के खड़ी हो जाती है और उसके कॉलर को जो है काट देती है। अब लड़की बेहोश हो जाती है। एलिस यहाँ पे जो है सब कुछ देख लेता है और ये बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे जो है तुम्हारी जो डेमन है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी डेमन अब जो है नीचे गिर चुकी है। जो ओल्ड मैन होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पे डेमन को जो है हमला करने के लिए बोल देता है। अब यहाँ पे जो वुल्फ होता है
वो यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिस होता है वो एक बार में ही यहाँ पे वुल्फ को मार देता है और तभी जो ओल्ड मैन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है और भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे एलिस जो होता है उठा के ले आ रहा होता है नोएला को। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब ये पूछती है कि नोएला को क्या हुआ। तो ये बोलता है कि नोएला अभी जो है सो रही है। यहीं पे नोएला अपनी आंखें खोलती है और यहाँ पे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है उठाने की, वो भी जो बिना मेरी परमिशन के। जिसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे डेमन को बांध दिया होता है और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि उस ओल्ड मैन का जो जादू है वो जो है खत्म हो गया है, लेकिन ये लड़की अभी भी जो है बोल नहीं रही। अगर ये बोलेगी नहीं तो ये जो है समस्या में पड़ जाएगी। तब यहाँ पे लीजा बोलती है लेकिन देखने से ये मुझे बुरी इंसान नहीं लगती। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है लेकिन इसने आपके ऊपर हमला किया है तो मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लीजा बोलते लेकिन यहाँ पे ये जो उस समय होश में नहीं थी, इसने यहाँ पे होश में हमला नहीं किया है। तब यहाँ पे लड़की बोलती कि उन लोगों ने यहाँ पे सब कुछ जला दिया, अब मेरे पास घर नहीं है यहाँ पे जो अभी जाने के लिए। तभी नोएला को अपनी याद आती है और ये बोलती है ठीक है तुम जो अब मेरे साथ चलो। फिर ये लोग चौंक जाते हैं। तो यहाँ पे नोएला बोलती है कि तुम लोग चिंता मत लो, ये जो है एक लड़की है और मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं यहाँ पे इसका जो है ठीक से ध्यान रखूंगी। तभी यहाँ पे टीना बोलती है लेकिन अगर इसने दोबारा यहाँ पे महारानी के ऊपर हमला किया तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे नोएला बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं जो इसको यहाँ पे जो है पकड़ लूंगी और इसको यहाँ पे जो हमला नहीं करने दूंगी। अब यहाँ पे डेमन रोने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे हम एलिस को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाता है जंगल के अंदर और ये अपनी पावर का यहाँ पे जो इस्तेमाल करता है। इसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है यहाँ पे। और जिसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो बैठा होता है। तभी जो एलिस होता है वो पावर का इस्तेमाल करता है, वो जो होती है इस तक पहुँच जाती है और यहाँ पे एक जो होता है धमाका हो जाता है। साथ में जो एलिस होता है वो भी जो होता है इस ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है और लास्ट में हम जो है एक ब्लैक शैडो को जो है देखते हैं। अब यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिसिया जो होती है जा रही होती है अपने अंकल के साथ। तभी एकदम से देखते हैं कि इनके ऊपर यहाँ पे हमला जाता है। यहाँ पे जो इसके अंकल होते हैं वो जो होते हैं बाहर जाते हैं और हम लोग बाहर देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मोस्टर जो होते हैं बंदों को मार रहे होते हैं। अब यहाँ पे सैनिक जो है मोस्टर से फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी एक मोस्टर यहाँ पे एलिसिया का जो बग्गी होता है उसके ऊपर ही हमला कर देता है। यहीं पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है काफी डर जाती है और यहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एलिसिया के अंकल जो होते हैं उस मोस्टर को पकड़ लेते हैं और उसको तलवार जो होते हैं मारते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टर भी इनको जो है मार देता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते कि एलिसिया के अंकल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाते हैं और यहाँ पे मोस्टर इनको जो है ऊपर ले जाता है, लेकिन यहाँ पे इसके अंकल तलवार निकालते हैं और यहाँ मोस्टर को मारते हैं और खुद भी नीचे जो है पानी में गिर जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते कि यहाँ पे एलिसिया और बाकी बंदे एक गांव में आए होते हैं और यहाँ पे जो गांव वाले होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि हमने इससे पहले इनको जो है देखा नहीं। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि हम लोग यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसके लिए आए हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि आप सभी का यहाँ पे जो है स्वागत है फेस्टिवल के अंदर और साथ में ये लोग बोलते कि वेलकम स्पिरिट। तभी यहाँ पे टीना बोलती कि आप लोगों ने वेलकम स्पिरिट बोला, इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि आप लोग चिंता मत लीजिए, ये जो हमारे गांव की जो परंपरा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो हर साल ये फेस्टिवल जो है मनाते हैं और हम लोग यहाँ पे जो घोस्ट टाइप ड्रेस होता है उसको जो है पहनते हैं और यहाँ पे जो है डांस करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि क्या आप लोगों ने यहाँ पे सिल्वर कलर का जो आर्मर पहने हुए जो सोल्जर है उसको देखा है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि नहीं हमें माफ कीजिएगा, हमने नहीं देखा है, हम आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे ये लोग नोएला के पास होते हैं और यहाँ पे एलन बोलते कि हमें यहाँ पे जो है कोई भी जानकारी नहीं मिली अभी तक और यहाँ पे जो गिल है उसके पास भी कोई भी जानकारी नहीं है। तभी नोएला बोलती कि मैंने एक विलेज के बारे में सुना है, यहाँ पे जो एक एडवेंचर से वो बोलता है कि उस गांव के अंदर जो घोस्ट हैं वो जो है अपीयर होते हैं और वो लोग यहाँ पे जो नोएल फैमिली है उससे जो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है पीड़ित हुए हैं, जिसके कारण वो लोग यहाँ पे बदला लेने के लिए आते हैं। तभी डेमन गर्ल से यहाँ पे तलवार गिर जाती है और हम देखते कि टीना यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा डर जाती है और ये जो होती है यहाँ पे कांपने लग जाती है। तभी ये दोनों आती हैं और ये बोलती है लगता है कि तुम डर गई हो। एलिसिया बोलती है कि चलो हम लोग जो उस गाँव को चेक करके आते हैं। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती है सच में। तो यहाँ पे ये लोग बोलते क्या तुम यहाँ पे जो है डर गई हो। तो यहाँ पे टीना बोलती कि नहीं। अब सीन प्रेजेंट का आता है और यहाँ पे एलिस बोलते कि नोएला ने यहाँ पे ग्रेव के बारे में बात की थी, चलो वहाँ पे चेक करके आते हैं और ये लोग वहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे टीना बहुत ज्यादा डरी होती है और वो जो होती है अपनी तलवार को यहाँ पे जो निकाल के चल रही होती है। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तभी एकदम से आवाज जो है आती है और यहाँ पे जो टीना होती है वो डर जाती है और ये बोलती है कि
आखिरकार कौन है, तो हम देखते कि ये एक जो होता है विलेजर होता है और वो विलेजर यहाँ पे जो है इस विलेज के हेड के पास जो है इनको ले आता है। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि आपका शुक्रिया, आप जो हमें यहाँ पे जो है ले आए हैं। तो यहाँ पे विलेजर बोलता है कोई बात नहीं, और ये बोलने के बाद विलेजर जो है यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिस होता है वो अंदर चला जाता है और यहाँ पे मेयर इनका स्वागत करता है। अब ये लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेयर बोलता है कि जो आप कह रहे हैं वो जो सिर्फ एक अफवाह है, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग यहीं पे रुक जाइए, क्योंकि कल हमारा जो फेस्टिवल है वो होने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारा जो फेस्टिवल है उसको जो है देख के जाएं। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है ठीक है, हम आपके ऑफर को मान लेते हैं। तो यहाँ पे मेयर बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आराम से रहिएगा, अपना ही घर समझिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि नोएला यहाँ पे जो है सपना देख रही होती है और यहाँ पे ये सपना अपने अंकल का देख रही होती है। यहाँ पे इसके अंकल जो आ चुके होते हैं और यहाँ पे जो नोएला होती है वो अपने अंकल को यहाँ पे फादर कहती है। तो यहाँ पे इसके अंकल बोलते कि नोएला मैं जो तुम्हारा फादर नहीं हूँ। तो यहाँ पे नोएला बोलते कि आप बिल्कुल मेरे जो फादर की तरह लगते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो फादर कहती हूँ। तो यहाँ पे ये बोलता है ठीक है, लेकिन नोएला मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ हेलो बोलने आया हूँ। तो यहाँ पे नोएला बोलती कि अगली बार हम लोग कब मिलेंगे। तो यहाँ पे अंकल बोलते कि तुम यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे कंडीशन कैसी हो जाए, लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो बंदे हैं उनके ऊपर जो है बिलीव वो करना पड़ेगा ताकि तुम यहाँ पे जो है साथ में रह सको उनके। यहीं पे हम देखते कि जो नोएला होती है वो जो होती है उठ जाती है और जिसके बाद यहाँ पे ये जो होती है खिड़की के पास आ जाती है और यहाँ पे इसको जो होता है वही आर्मर दिखाई देता है और यहाँ पे नोएला को लगता है कि ये इसके अंकल हैं और यहाँ पे ये जो होती है इसका पीछा जो है कर रही होती है और पीछा करते हुए ये जो होती है पहुँच जाती है यहाँ पे जो है केव के पास और हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी जो होते हैं इसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एकदम से यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है इसको उठा देता है। नोएला यहाँ पे डर जाती है और ये बोलती है कि प्लीज़ मुझे ऐसे ही रहने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे के सीन को और यहाँ पे सभी बंदे जो फेस्टिवल होता है उसकी जो तैयारी होता है वो जो होता है कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग इनको जो है दूर से देख रहे होते हैं और यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि वैसे इस तरह का फेस्टिवल मनाना यहाँ पे जो है बैन है। तो एलन बोलता है ठीक है, तुम जाके उन्हें जो है यहाँ पे मना करो। तो यहाँ पे टीना बोलती कि नहीं, वो लोग किसी को हार्म नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे ये करना कोई गलत बात नहीं है। तभी यहाँ पे एक विलेजर आ जाता है और ये बोलता है कि अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो आप लोग हमारे साथ जो है डांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि हाँ तुम लोग जाओ और मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे जो डांस करने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एलिसिया को जो एक खुशबू सी आती है और यहाँ पे एलिसिया पीछे मुड़ के देखती है तो इसको अपने अंकल जो है यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं और ये जो होती है उनका जो पीछा होता है उसको जो है करना शुरू कर देती है और यहाँ पे पीछा करते हुए जो एलिसिया होती है वो जो होती है जंगल में आ जाती है और यहाँ पे इसके अंकल इसके सामने खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ पे जो है जंगल में मत आया करो, वो भी जय के लिए। एलिसिया अपने अंकल को बोलती कि फादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे इसके अंकल बोलते कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना कि फादर। एलिसिया बोलते लेकिन आप जो है बिल्कुल मेरे फादर की तरह दिखते हैं और मुझे आपको फादर कहना काफी अच्छा लगता है। आप जो पूरे टाइम कहाँ पे थे, आपको पता है कि आपके गिरने के बाद मैंने जो है आपकी तलाश की लेकिन आप मुझे नहीं मिले, तभी मैं समझ गई कि आप कहीं ना कहीं जिंदा हैं। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप जिंदा थे तो यहाँ पे जो है आप कहाँ पे थे और आप जो है हमारे पास दोबारा आए क्यों नहीं। तो यहाँ पे अंकल बोलते कि मैंने अपने आप को जो है छिपा लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है बदला लेना था, वो भी जो है तुम्हारे फादर से, और मैं जो तुमको मारने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे फादर हैं वो जो है यहाँ पे जिनके पास पावर है उन सभी को यहाँ पे जो है इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो लोग जो है यहाँ पे एक आर्मी बना सके। तुम्हारे फादर ने जो हीरो है उसको भी पकड़ लिया है और यहाँ पे जो क्राफ्टमैन है उसको भी जो है पकड़ लिया है और अब जो है वो तुम्हें पकड़ना चाहता है ताकि वो सभी लोगों को जो है साथ मिला दे ताकि वो लोग यहाँ पे जो दुनिया है उसको जो है तबाह कर दे और वो जो पूरी दुनिया पे यहाँ पे जो है राज कर ले। तुम लोगों के पास ऐसी पावर है कि तुम लोग यहाँ पे पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो। उसी पल से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम सभी को जो है मार डालूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें जो है बचाना है, इसलिए मैं चाहता कि तुम मेरे साथ जो है आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे नोएला बोलती कि अंकल मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात को समझ तो रही हूँ लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ जाती क्योंकि आपने मुझे एक बार एक बात बोली थी। आपने बोला था कि यहाँ पे जो बंदे हैं उनके ऊपर जल्दी जो है यहाँ पे भरोसा है वो जो है नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं आ सकती। तो यहाँ पे जो अंकल होते हैं ये बोलते ठीक है फिर मुझे तुम्हें यहाँ मारना ही पड़ेगा और ये यहाँ पे हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एलिस होता है वो बीच में आ जाता है और यहाँ पे इनको दूर भगा देता है और ये जो होता है यहाँ पे अपने
स्पेल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे अंकल के ऊपर इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अंकल के जो धागे होते हैं वो टूट जाते हैं और यहाँ पे जो अंकल होते हैं ये बोलते हैं कि मैं पहले ही जो है यहाँ पे मर चुका हूँ। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है कि आपके जो कर्ज है उसको जो है मैंने तोड़ दिया है। तो यहाँ पे अंकल बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद यहाँ पे अंकल बोलते हैं कि जो भी ये मैं काम कर रहा था ये जो है मैं नहीं कर रहा था और ना ही तुम्हारे फादर ने ये काम मुझसे करवाया है। यहाँ पे एक डेमन ने ये काम जो है मुझसे करवाया है, लेकिन मैं यहाँ पे जो रॉयल कैपिटल है उससे जो है नफरत करता हूँ। तो यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है आखिरकार आप जो यहाँ पे जो रॉयल बंदे हैं उनसे जो है नफरत क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जो अंकल होते हैं ये बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं जो हूँ यंगर ब्रदर था यहाँ पे जो है किंग बनने के लिए और यहाँ पे सभी लोग मेरी जो है तारीफ किया करते थे और मेरी खातिरदारी किया करते थे ताकि मैं यहाँ पे नेक्स्ट किंग बन जाऊँ। लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे जो है मेरे भाई के जो कान है उसको जो है भर दिया करते थे और उसको जो है मेरे खिलाफ यहाँ पे जो है भड़का दिया करते थे। इसलिए मुझे यहाँ पे जो राजनीति है वो जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे राजनीति को छोड़ दिया और यहाँ पे जो सोल्जर है वो जो है बन गया और धीरे धीरे मुझे जो है यहाँ पे वाइस कैप्टन भी बना दिया गया। और यहाँ पे जब भी मैं लिसा से मिलता था तो मुझे यहाँ पे बड़ी शांति मिला करती थी। देखो मेरे पास अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे जो है 2 सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे एलन। तो यहाँ पे एलन बोलते कि हाँ पूछिए। जिसके बाद यहाँ पे अंकल बोलते क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे जो लीजा है उसका ख्याल रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लीजा बड़ी भोली है और वो यहाँ पे किसी भी खतरे में जल्दी जो है पड़ जाती है। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि अगर आप नहीं कहते तो भी मैं इसका ख्याल रखता। तो यहाँ पे अंकल बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जो है एक डुअल करो। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, आप जो है मुझे चेक करना चाहते हैं क्योंकि आप मुझे अपनी जो बेटी है वो जो है दे रहे हैं। अब देखना चाहते हैं कि मैं वर्दी हूँ कि नहीं हूँ। अब ये दोनों यहाँ पे जो है फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइटिंग यहाँ पे जो है काफ़ी तगड़ी जो है चल रही होती है। तभी यहाँ पे एलिसिया जो है फ्लैशबैक को याद कर रही होती है और ये बोलते कि फादर आप सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारी हमेशा जो है रक्षा करता रहूँगा मॉन्स्टर से, और जब तक यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे मुझसे स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हारी यहाँ पे जो है रक्षा करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो जो होते हैं हार जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना एलिसिया, तुम्हें जो है यहाँ पे मुझे जो है इस तरह से देखना पड़ा। जिसके बाद अंकल बोलते कि तुम बिल्कुल जो है मेरी बेटी की तरह हो। यहाँ पे जब भी तुम मुझे फादर कहती हो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पे उस खुशी को दबाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक अब जो उसको नहीं दबा सकता। नेक्स्ट सीन में हम एलिसिया को देखते हैं जो यहाँ पे रो रही होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिस होता है वो खड़ा होता है और यहाँ पे जो मेयर होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें पता कैसे चला। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि यहाँ पे जो ये गाँव है ये जो है बहुत ज़्यादा अलग है और यहाँ पे जो सारे फसाद की जड़ है वो जो यहाँ का मेयर है वही जो यहाँ पे सही बंदों कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे मेयर और भी ज़ॉम्बीज़ को निकाल देता है, लेकिन यहाँ पे जो एलिस होता है वो जो होता है यहाँ पे अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो धागे होते हैं उनको जो है काट देता है और जिसके बाद वो यहाँ पे फाइनल अटैक करता है और वो यहाँ पे जो मेयर होता है उसी को जो है मार देता है। फिर एलिस को यहाँ पे एक जो होता है पत्थर दिखाई देता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे वही डेमन आ जाता है और यहाँ पे ये बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मैं फेल हो गया। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पे जा रहे होते हैं बगी से। तभी यहाँ पे टीना बोलती कि मैं आपकी जो हमेशा जो रक्षा है वो जो है करती रहूँगी। तभी यहाँ पे एलिसे का मैसेज आता है कि यहाँ पे जो ग्रामीण है वो जो है आ रहे हैं। अब ये सुन के ये लोग जो है बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। अब ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मॉन्स्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक
गोबलिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गोबलिंग्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गोबलिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गोबलिंग होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गोबलिंग इसके पीछे खड़ा होता है और वो गोबलिंग इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गोबलिंग बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गोबलिंग और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गोबलिंग बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गोबलिंग होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गोबलिंग होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गोबलिंग बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गोबलिंग बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गोबलिंग को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होता है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है। और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था, है ना। और गोबलिंग तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। ने भी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे
घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो वेम्पायर की सचिंग स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते एक पीक का जो शिकार होते हैं वो जो होते कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते इस पीक को यहाँ पे जो होते बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पीक को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पीक को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पीक की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो नेक की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। जिसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार मारना सिखा दूंगा। जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब को जो होते हैं यहाँ पे जला रहे होते हैं जो यहाँ पे मर चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमारा जो कोबाल होता है वो बंदों को ट्रेनिंग दे रहा होता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे इनको जो है ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन इसी समय मैंने यहाँ पे एक मॉन्स्टर को भी मार दिया और जिसके बाद उस मॉन्स्टर को मैंने जो है खा लिया और यहाँ पे कुछ नए स्किल उनको भी जो है यहाँ पे लर्न कर लिया है। तभी इनको यहाँ पे कुछ बंदे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो रिमारू होता है वो अपनी तलवार को निकाल लेता है और ये इनसे फाइटिंग करने जा रहा होता है। तभी जो लीडर होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम उनसे फाइटिंग मत करो क्योंकि वो हमारी ही पार्टी के मेंबर हैं। जिसके बाद हम देखते कि सभी बंदे यहाँ पे जो है आ जाते हैं और यहाँ पे गोबलिंग्स जो है यहाँ पे कुछ लड़कियों को लेके आए होते हैं और ये बोलते हैं कि आज का स्टाफ है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। तब यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि इनको छोड़ दो। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास करो, मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पे लीडर्स के बीच में फाइटिंग होने वाली होती है और गैंग के बीच में भी। तभी यहाँ पे दो लड़कियां आ जाती हैं और ये बोलती कि तुम लोग मेरी बात सुनो और अपना यहाँ पे जो वेपन है उसको जो है नीचे कर दो। जिसके बंदे वेपन को नीचे कर देते हैं। यहाँ पे लड़कियां बोलती कि तुम लोग यहाँ पे जो है इनके लड़ाई में मत पड़ो, ये दोनों यहाँ पे जो है लीडर हैं। लड़कियां यहाँ पे
इन दोनों को बोलते कि तुम दोनों भी फाइटिंग मत करो। तभी यहाँ पे जो गोबलिंग होता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे जो है इसे सेटल करना है, ये जो है कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मुझे इसको यहाँ पे जो है सबक सिखाना है। जिसके बाद लड़कियां बोलती कि ठीक है तुम लोग फाइटिंग कर लो, लेकिन तुम लोग यहाँ पे हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब इनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे जाल फेंकता है और यहाँ पे जो गोबलिंग होता है उसको पकड़ लेता है। तभी लीडर इसके पास आता है और ये बोलता है लगता है कि तुम्हारे पास एक जो छुपा हुआ जो वेपन है वो है। कोबाल यहाँ बोलता है कि मैं इसे वेपन नहीं कहूंगा, ये जो है मेरी बॉडी का एक पार्ट है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे जो स्पाइडर है उसको जो है यहाँ पे खा लिया है। जिसके बाद ही मैं ये स्किल को लर्न कर पाया। जिसके बाद ये सभी बंदों को बोलता है कि अब मैं ऑफिशियली यहाँ पे जो इस विलेज का जो लीडर है वो बन चुका हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ बंदे बोलते कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो पहुंच जाता है यहाँ पे लड़कियों के पास और ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे डरो मत, मैं तुम लोगों को यहाँ पे जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यहाँ पे तुम लोग आराम से रहो और एक दिन मैं तुम्हें यहाँ पे जो विलेज है वहाँ पे जो ले जाऊंगा तुम्हारे विलेज। यहीं पे जो लाल बाल वाली लड़की होती है ये बोलती कि फिर उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कोबाल होता है ये बोलता है कि तुम्हें मुझे जो है अपने बारे में बताना पड़ेगा। जिसके बाद कोबाल को यहाँ पता लगता है कि ये जो लड़कियां हैं ये जो है यहाँ पे जो हंटिंग ग्रुप है उसकी जो है मेंबर हुआ करती थी और यहाँ पे जो कोबलिंग्स है उन्होंने जो है इनके ऊपर अटैक कर दिया था और सारे जो आदमी है वो जो है मर गए थे, लेकिन यहाँ पे 5 जो लड़कियां हैं वही जो है बच गई थी। कोबलिंग बोलते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये जो होता है इन सभी के लिए जो खाना है वो लेके आता है और यहाँ पे जो रेड बाल लिखी होती है ये इसको गुड मॉर्निंग विश करती है। यहाँ पे जो कोबलिंग होता है ये कहता है लगता है कि ये लोग समझ गए हैं और यहाँ पे जो फुल्ली रिकवर हो गए हैं, इनको समझ आ गया है कि जो चीज हो गई है उसे जो है यहाँ पे भूल जाना ही अच्छा है। यहीं पे कोबाल इन सभी को खाना दे देता है और ये सभी खाने को जो है यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे जो कोबाल होता है ये बोलता है कि यहाँ पे जो खाना है वो जो है मैंने इनके ही सामान से बनाया है, जो यहाँ पे जो गोबलिंग्स है वो जो है लूट के लाए थे। जीने के लिए जो खाना है वो जो है बहुत जरूरी है और यहाँ पे एक अच्छी बॉडी, अगर अच्छी बॉडी होगी तो यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इंसान है वो जो है गोबलिंग की तरह यहाँ पे इवोल्व तो नहीं हो सकते, लेकिन वो बहुत सारी जो चीजें हैं वो जो है बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो है यहाँ पे एक अच्छी कुक बन सकती हैं और कुछ लड़कियाँ यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ का काम है वो भी जो है कर सकती हैं और कुछ यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो भी जो है कर सकती हैं और कुछ यहाँ पे जो जर्नल है वो भी जो है बन सकती हैं। बस मुझे इनको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो सही बंदों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ गोबलिंग थक जाते हैं। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है ये बोलता है क्या हुआ तुम इतनी ही थक गए। तो यहाँ पे जो गोबलिंग होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है इन दोनों को यहाँ पे जो है थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये बोलता है कि इस गाँव के यहाँ पे जो है कुछ रूल है समझे तुम लोग, और अब से यहाँ पे हम कुछ दिन के लिए जो हंटिंग है वो जो है करने नहीं जाएंगे। यहाँ पे कुछ दिन हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वही जो है करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे बाहर बारिश हो रही होती है, जिसके कारण ये लोग अंदर ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग जो है सो जाते हैं। यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको आवाज आती है कि यहाँ पे 5 जो स्टाफ है वो जो है पड़े हुए हैं, वो भी इतने अच्छे हैं और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया इनके साथ। यहीं पे हम कुछ बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे लड़कियों के पास पहुंच जाते हैं। तभी जो कोबाल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो जो होता है इनको मारना शुरू कर देता है। ये बोलता है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पे इन लड़कियों के ऊपर उंगली भी नहीं डालनी है। जिसके बाद ये लड़कियों के पास जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना इनके लिए। तभी यहाँ पे बाकी बंदे आ जाते हैं और ये बोलते हैं क्या हुआ। जिसके बाद कोबाल बोलता है कि इन सभी को बाहर ले जाओ, यहाँ पे ये सभी जो है अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे जो विलेजर्स है उनके लिए। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है इन सभी को इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे जो है बाहर ले जाते हैं। यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है इनको उल्टा जो है लटका देता है और यहाँ पे जो होता है मारना शुरू कर देता है। जिसका कोबाल बोलता है कि तुम सभी अब समझ गए होगे कि जो भी गाँव का जो रूल है वो तोड़ेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम समझ गए। यहीं पे हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग जो लड़ाई होते हैं वो कर रहे होते हैं, वो भी जो है मॉन्स्टर के साथ। अब यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है अपने जाल से इनको जो है पकड़ लेता है। फिर इसको जो है यहाँ पे मार दिया जाता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो खा लेता है और इसको यहाँ पे कुछ नई स्किल वो जो है मिल जाती है और जो यहाँ पे एक तरह से जो डिवाइन स्किल होती है वो होती है, जिसका कोबाल इसका जो है इस्तेमाल करता है, वो भी जो है पेड़ के ऊपर। यहाँ कोबाल बोलता है कि मैं समझ गया कि यहाँ पे जो तलवार है उसे जो है एक बार मारना है और जिसके बाद वो 3 टाइम जो है अटैक करेगी सामने वाले के ऊपर। अब मैं समझ गया कि यहाँ पे हॉर्स को मारना इतना जो है मुश्किल क्यों हो रहा था। फिर यहाँ पे हम देखते कि रात को जो कोबलिंग होता है वो यहाँ पे आराम से सो रहा होता है। तभी यहाँ पे जो रेड बाल
लड़की होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा डरी होती है और ये जो होती है इसके साइड में सो जाती है। तो यहाँ पे जो कोबलिंग होता है ये बोलता है कि मैं समझ गया, कल रात को जो हुआ था यहाँ पे जो है ये बहुत ज्यादा डर गई है उससे। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ कोबलिंग देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ इंसान लेटी हुई है और एक तरफ गोबलिंग लेटी हुई है। ये बोलता है कि आखिरकार जो टीना है वो कब आ गई और साथ ही ये बेचारा बोलता है कि यहाँ पे इन दोनों ने मेरा जो हाथ है उसे जो है दबा दिया है, अब मुझे यहाँ पे काफी दर्द हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गोभी होती है वो जो होती है यहाँ पे इवॉल्व हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा अब जो होती है यहाँ पे खुश होती है। यहाँ पे जो कोबाल होता है ये बोलता है कि गोभी यहाँ पे सभी को जो है जंगल में ले गई ताकि वो जरूरी सामान यहाँ पे जो है इकट्ठा कर पाए और यहाँ पे जो होप्स है वो जो है अकेला यहाँ पे जो है जादूगर है पूरे जो है विलेज के अंदर, वो हमेशा यहाँ पे जो किताब है वो जो है पढ़ता रहता है और यहाँ पे जादू को बढ़ाता रहता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबलिंग कहता है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जो है मैंने बंदों को दे दी है। जिसके बाद ये कहता है कि आज मैं जो यहाँ पे जंगल के अंदर जाऊंगा, वो भी जो है बहुत अंदर। अब यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो जो होता है आ जाता है जंगल के अंदर और ये यहाँ पे एक हॉर्स को देखता है और यहाँ पे जो होता है ट्राई करता है उसको जो है मारने की। ये जो होता है अपना हथियार निकालता है और यहाँ पे हमला करता है और एक ही बार में जो हॉर्स की मुंडी होता है उसे जो है यहाँ पे काट देता है। जिसके बाद ये और भी ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे ये बोलता है कि मैंने पहली बार इस अटैक को यूज किया लेकिन लगता है कि मैं यहाँ पे इसको जो है धीरे धीरे सीख रहा हूँ। जिसके बाद कोबलिंग बोलता है कि मैं यहाँ पे नॉर्थर्न फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा अंदर आ चुका हूँ। तभी इसको यहाँ पे जो है रेड निशान दिखाई देते हैं जो एक खून के होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि मुझे याद है कि यहाँ पे जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसके अंदर नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे जो रेड बियर होता है वो हो सकता है। यहीं पे जो गोबलिंग होता है वो देख रहा होता है यहाँ पे बॉडी को और ये कहता है कि लगता है कि ये यहाँ पे जो हॉर्स की बॉडी है। तभी यहाँ पे जो रेड बियर होता है वो जो होता है इसके सामने आ जाता है और यहाँ पे जो गोबलिंग होता है ये बोल रहा होता है कि वैसे तो मैं यहाँ पे भाग जाता लेकिन मैं यहाँ पे भी भागने वाला नहीं हूँ, मैं इसको मारूंगा। लेकिन सोचना ये है कि आखिरकार मैं इसको मारूंगा कैसे। फिर ये अपने मन के अंदर बोलता है कि मुझे इसको मारना है और यहाँ पे जो है इसको खाना है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है सीधा हमला जो है कर देता है इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में टीना यहाँ पे कोबलो का इंतजार कर रही होती है। तब यहाँ पे गोभी आती है और ये बोलती क्या हुआ। तो यहाँ पे टीना बोलती कि जो कोबलो है वो जो अभी तक नहीं आया। तो टीना बोलती कि तुम सही कह रही हो, मैंने भी उसे अभी तक जो है देखा नहीं आसपास, लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे जाती हूँ और जो बाकी बंदे हैं उनसे जो है पूछती हूँ। इसके बाद यहाँ पे गोभी जो होती है अंदर आती है और बंदों से जो होती है यहाँ पूछ रही होती है। यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते कि हमें माफ करना, लेकिन हम पूरे दिन ट्रेनिंग कर रहे थे इसलिए हमने उन पे जो है ध्यान नहीं दिया। तभी एक लड़की से पूछती है, लड़की बोलती है कि मुझे भी माफ करना, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कोबलो है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लगता कि उसे जो है कुछ होने वाला है। नेक्स्ट सीन में गोभी यहाँ पे जो है आ जाती है टीना के पास और ये बोलती कि माफ करना, किसी को कुछ पता नहीं है। तो टीना बोलती कोई बात नहीं। यहीं पे हम रेड बियर को देखते हैं जिसका हाथ कट चुका होता है। यहाँ पे कोबाल बोलते है कमाल का बंदा है ये, इसने मेरे मैजिक को रोकने के लिए अपना जो हाथ है वो जो है कटवा दिया। अब रेड बियर बहुत गुस्सा हो जाता है और ये कोबलो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ कोबलो बोलता है कि मुझे इससे जो है लड़ना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरा जो आर्मर है वो भी जो है तोड़ दिया है। जिसके कोबलो सीधा जो है इसकी मुंडी के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे रेड बियर को कुछ भी नहीं होता और रेड बियर इसको जो उठा के फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में रेड बियर यहाँ पे जो होता है फायर अटैक करता है और यहाँ पूरा जंगल जो होता है जला देता है और ये जो होता है अब यहाँ पे जो वापस जा रहा होता है। यहीं पे हम अपने कोबलो को देखते हैं जो यहाँ पे पेड़ के पीछे छुपा होता है और ये बोल रहा होता है कि मैंने अपने पुराने वर्ल्ड में यहाँ पे रेड बियर के बारे में कभी सुना भी नहीं था और ना ही उसे कभी देखा था, लेकिन मुझे इसके हमलों के लिए तैयार होना पड़ेगा और लड़ने के लिए दोबारा जो है यहाँ पे आ जाता है। अब जो बियर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दोबारा से यहाँ पे जो आग होता है वो फेंकने वाला होता है, लेकिन इस बार जो कोबलो होता है वो यहाँ पे अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो आग से बच जाता है और वो आग को चीरते हुए यहाँ पे जो है सीधा मुंह में जो है तला घुसा देता है जो बियर होता है उसके। जिसके बियर यहाँ पे जो है कोबलो को बहुत ज्यादा दूर जाके फेंक देता है। जिसके बाद कोबलो यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। यहाँ कोबलो बोलता है कोई बात नहीं, अब मैंने उसके मुंह में तला घुसा दी है, अब यहाँ पे वो फायर अटैक जो कर ही नहीं पाएगा। अब कोबलो यहाँ पे अपना जो हथियार होता है उसको जो है निकाल लेता है। अब ये दोनों यहाँ फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन कोबलो इसके अटैक को जो है यहाँ पे डॉज कर लेता है और सीधा इसके ऊपर जो है कूद जाता है और यहाँ पे जो होता है हमला कर देता है बियर के ऊपर। जिसके अब बियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब बियर और कोबलो दोनों अपने सामने होते हैं और ये दोनों भिड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोबलो का एक जो हाथ होता है वो जो होता है दिखाया जाता है जो यहाँ पे कट चुका है। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं जहाँ पे कोबलो जीत चुका है, उसने जो बियर को मार डाला है। अब कोबलो यहाँ पे बियर का जो हाथ होता है उसको जो है खा लेता है। हाथ खाने के बाद यहाँ पे जो है इसको बहुत सारी जो स्ट्रेंथ होती है वो जो होती है मिल जाती है। तभी कोबलो के पास यहाँ पे ऑप्शन आता है और ये बोलते है कि क्या तुम यहाँ पे इवॉल्व होना चाहोगे। तो यहाँ कोबलो बोलता है कि हाँ। जिसके बाद कोबलो यहाँ पे
पे जो है इवोल्व हो जाता है और एकदम से कोबलो अपने हाथ को देखता है और यहाँ पे जो तलवार होती है वो जो होती है इसको बहुत ज्यादा छोटी लग रही होती है। फिर ये अपनी बॉडी को देखता है, अब ये पूरी तरह से एक जो ऑर्क बन चुका है, लेकिन कोबलो का हाथ अभी तक नहीं आया होता, जिसके बाद कोबलो दोबारा गाँव में आ जाता है। यहाँ पे टीना बोलती कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। यहाँ पे कोबलो बोलता है कि मुझे माफ कर देना। टीना बोलती कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तभी यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते कोबलो तुम्हें देख के लगता है कि तुमने रेड बियर को यहाँ पे मार दिया है और तुम यहाँ पे अब जो है इवोल्व हो चुके हो। तुम्हें जो है 1 ही महीना हुआ है, लेकिन तुम अब बहुत ज्यादा यहाँ पे जो हायर स्टेज तक पहुंच चुके हो। जो गोबलो होता है ये बोलता है कि यहाँ पे जब मेरी मीटिंग खत्म हो गई तो मैं यहाँ पे कुछ जो कपड़े हैं उनको जो है लेने के लिए आगे जो है जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कि जो टीना है और जो यहाँ पे लाल वाला लड़की है वो जो है मेरा पीछा क्यों कर रही है। चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ कपड़े लेने हैं। जैसे ये कपड़े लेने के लिए अंदर जाता है, यहाँ पे देखता है कि लड़कियां डर जाती हैं। गोबलो बोलता है कि मुझे पता था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन इनको बाद में पता चल गया कि मैं ही जो हूँ गोबलो हूँ और ये लोग यहाँ पे जो है शांत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टीना है वो जो है बार बार मेरे जो पैर है उनके जो है यहाँ पे पिंच कर रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसके बाद ये यहाँ पे एक लड़की के पास जाता है और यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँ क्योंकि तुमने इस वेपन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे ये दोबारा रिपेयर जो है नहीं हो सकता। जिसके बाद ये बोलती है लेकिन मेरे पास एक जो है यहाँ पे कटाना है जिसको मैंने फ्यूचर जो स्टोन है उससे जो है बनाया है। फिर गोबलो बोलते कि पता नहीं किस रीजन के कारण यहाँ पे जो टीना है और जो यहाँ पे लाल वाली लड़की है वो दोनों ही मेरे जो पैर है उनको जो है पिंच कर रही है। यहाँ पे 2 लड़कियां बोलती कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हमें यहाँ पे कुछ हेल्प मिल जाए तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गुप्ची होता है ये बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ जो गोबरिंग लड़कियां हैं वो जो है दे देता हूँ। जिसके बाद ये दोनों खुश हो जाती हैं। यहाँ पे गोबलो बोलता है लगता है कि इन लोगों को यहाँ पे जो है हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहीं पे हम देखते कि जो ज्योति होती है वो जो होती है यहाँ पे गोबलो के सर पे मार रही होती है और जिसके बाद यहाँ पे टीना उसको सपोर्ट दे रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की दवाई बना रही होती है। तभी यहाँ पे गोबलो बोलते कि वैसे ये दवाई तो नहीं लग रही। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि तुमने सही पहचाना, तुम काफी स्मार्ट हो, असल में ये यहाँ पे जो है एक जहर है। तो गोबलो बोलता कि तुम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करती हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं अपनी रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मुझे पता चला कि तुम्हारे ऐसे गोबलिंग भी हैं इसलिए मैं यहाँ पे अब जो है इनका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे जो तुम्हारी पावर है वो जो है देखनी है। जिसके बाद यहाँ पे गोबलो जो होता है इसको उठा लेता है और यहाँ पे हम देखते हैं टीना जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और साथ में ज्योति भी। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गोबलो होता है वो जो होता है सभी लड़कियों के साथ यहाँ पे जो टाइम होता है उसको जो स्पेंड करता है। यहाँ पे सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन गोबलो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा थक चुका होता है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं। यहाँ पे गोबलो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनके साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो लोग मेरा जो यहाँ पे वार है वो सह नहीं पाते। मैंने यहाँ पे बंदों को जो है बहुत ही आराम से मारा था, लेकिन वो लोग यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा घायल हो गए और यहाँ पे जो रेक का सूट है वो भी जो है टूटने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो प्रैक्टिस है उसको जो है रोक दिया। जिसके बाद हम फिर से नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे गोबलो बोल रहा होता है कि मुझे बड़े समय के बाद यहाँ पे जो है आराम करने का मौका मिल गया। मैंने यहाँ पे जो आफ्टरनून की ट्रेनिंग है उसको कर लिया और यहाँ पे जो लंच है वो जो है कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे मुझे जो है आपकी हेल्प चाहिए। हम देखते कि वो एक छोटी लड़की को लेके आई होती है। तो यहाँ पे गोबलो जो होता है जल्दी से उसको हील कर देता है। अब जो लड़की होती है वो उठ जाती है। गोबलो बोलता है कि आखिरकार तुम उठ गई। तो यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है कि आखिरकार आप लोग जो है कौन है। जिसके बाद गोबलो बोलता है कि मैंने उस लड़की को बड़े आराम से समझाया और यहाँ पे जो लड़की है वो भी जो है मेरी बात को समझ गई। जिसके बाद यहाँ पे जो लड़की होती है वो गोबलो और बाकी बंदों को थैंक यू बोलती है इसकी जो जान है उसको जो है बचाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि मेरा नाम रीटा है और यहाँ पे मेरे ऊपर जो इंसान है उन्होंने जो है हमला कर दिया था। तो यहाँ पे गोबलो कहता है कि मैं समझ गया कि इंसानों ने क्यों हमला किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पास जैम है वो जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है कीमती है। उसकी जो कीमत है वो जो है 1 बिलियन गोल्ड कॉइन है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप हमें जो है उन एडवेंचर से यहाँ पे जो है बचा लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय तक नहीं जीने वाली। जिसके बाद यहाँ पे गोबलो बोलते कि हाँ, यहाँ पे जिस बंदे ने इनको बनाया है उसका नाम फेल्टेड है और फेल्टेड ने यहाँ पे जो अपना खजाना है उनको छुपाने के लिए यहाँ पे जो है इनको बनाया था और यहाँ पे जो अपने जेम्स है उनको भी जो है यहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों में
बांट दिया था ताकि यहाँ पे वो जो है अपने खजाने को सिक्योर कर सके। लेकिन यहाँ पे जो इनकी लाइफ है वो जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है और साथ ही जो इंसान है वो भी जो है इनके ऊपर हमला करते रहते हैं ताकि वो इनके जैम को पा ले और यहाँ पे जो इनका खजाना है उनको भी जो है ले ले, क्योंकि इनके खजाने में बहुत सारी कीमती चीज़ें भी होती हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती कि मेरे मास्टर यहाँ पे जो इंसान है उनसे जो है बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो खजाना है उनको ले लीजिए। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आप लोगों को यहाँ पे जो खजाना है उसको जो है देखिए, लेकिन उससे पहले आपको इंसानों से निपटना पड़ेगा। तो यहाँ पे गोबुलो बोलते कि सभी बंदों को यहाँ बुला लो। तो यहाँ सभी बंदे आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे गोबुलो बोलते कि हम लोग यहाँ पे खजाने की तलाश में जाने वाले हैं। तभी गोबुलो यहाँ पे जो क्राफ्टमैन होती है उसको बोलते कि तुमने यहाँ पे मुझे कुछ कहा था कि तुमने कुछ बनाया है। जिसके बाद यहाँ पे क्राफ्टमैन बोलते कि आप जो स्टोन वाला चाकू है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो जो है तैयार है। जिसके बाद ये चाकू को देती है और यहाँ पे गोबुलो बोलता है कि मुझे यहाँ पे खाली हाथ लड़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे चाकू के साथ ठीक से लड़ लूंगा। लेकिन यहाँ पे ज्योति जो होती है परेशान दिख रही होती है। तो यहाँ पे गोबुलो बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत लो, पहले जाके मैं इंसानों को मारना शुरू नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जाके उनसे जो है पहले बातचीत करूँगा। अगर वो लोग यहाँ पे बातचीत में मान गए तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो लोग नहीं माने तो मुझे अपना जो फोर्स है उसका जो इस्तेमाल है वो जो है करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में गोबुलो पहुंच जाता है जहाँ पे खजाना होता है वहाँ पे, और यहाँ पे गोबुलो बोलते कि पहले मैंने यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है कहा कि वो लोग यहाँ पे जो है छुप जाए ताकि यहाँ पे जो एडवेंचरर हैं वो समझे कि मैं अकेला हूँ और वो लोग जो है यहाँ पे बाहर आ जाए। अब गोबुलो यहाँ पे जा रहा होता है, तभी यहाँ पे इंसान आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या है, यहाँ पे एक और क्या कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे इंसान जो होते हैं गोबुलो के ऊपर जो है हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन गोबुलो यहाँ पे जो है पकड़ लेता है उनके हमलों को। और गोबुलो यहाँ पे इंसानों को बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग यहाँ पे किसी के घर में घुस गए हो और यहाँ पे जो बंदे हैं उनको भी जो है मारने की कोशिश कर रहे हो, और साथ ही यहाँ पे जिनका खजाना है उनको भी जो है लूटने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा जो क्राइम है वो जो है कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तब यहाँ पे ये बंदे बोलते कि तुम तो यहाँ पे जो इंसानों की भाषा है वो बोल लेते हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी लकी हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो इंसान होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे हमला कर देते हैं गोबुलो के ऊपर। गोबुलो जो होता है इनके हमलों से बड़े आराम से बच रहा होता है, और यहाँ पे गोबुलो बोलते हैं कि ये लोग बातचीत नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे इन इंसानों के पास बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल का मैजिक है वो जो है मौजूद है, और ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे इस मैजिक से ये लोग जो है मुझे मार सकते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पे जो बातचीत है वो जो है करने के मूड में नहीं है। मैं तो यहाँ पे इनसे जो है बातचीत करने ही आया था बस, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे मेरी जो स्ट्रेंथ है उसका जो इस्तेमाल है वो जो है करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग गोबुलो के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे गोबुलो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी बंदे भी बाहर जो है आ जाते हैं और ये लोग इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे गोबुलो बोलता है कि मैं तो तुमसे जो है बातचीत करने आया था, लेकिन तुम लोग यहाँ पे बातचीत करने के मूड में नहीं हो, और ये जो होता है इन सभी को मार देता है, और यहाँ पे जो होता है इसको जो पावर होता है वो भी मिल जाता है। फिर हम देखते हैं गोबुलो इनका जो मैजिक बैग होता है उसको भी जो है रख लेता है, और यहाँ पे जो इनकी रिंग होती है उसको भी रख लेता है, और ये बोलता है कि ये रिंग यहाँ पे जो हाई लेवल का मैजिक है वो जो है कर सकती है। अब यहाँ पे गोबुलो जो यहाँ बैग होता है उसको जो है खाना शुरू कर देता है, और यहाँ पे इसको जो है पावर मिल जाती है। फिर गोबुलो यहाँ पे एक बैग को भी ले आता है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं खजाने वाले रूम के अंदर, और यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है बैठी होती है अपने मास्टर के ऊपर, और ये बोलती कि आप सभी का शुक्रिया, यहाँ पे जो मेरे मास्टर हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप लोग देख ही सकते हो कि मेरे मास्टर यहाँ पे फ्यूचर स्टोन बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इसलिए यहाँ पे हर तरफ जो फ्यूचर स्टोन है वो जो है मौजूद है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की जो होती है चली जाती है गोबुलो के हाथ पे, और ये बोलते कि मैं दुआ करती हूँ कि तुम अच्छे से ज़िंदगी जियो, और जिसके बाद ये गायब हो जाती है, और यहाँ पे गोबुलो को इसका स्टोन मिल जाता है और गोबुलो खा लेता है, और यहाँ पे इसको इसकी पावर भी मिल जाती है। अब यहाँ पे गोबुलो सारे सामान को कलेक्ट कर लेता है आइटम बॉक्स के अंदर, और जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की का मास्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे जल जाता है और यहाँ पे गायब हो जाता है, और एक जो होता है ग्लव को छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे गोबुलो ग्लव को देखता है और ये जो होता है अपने टूटे हुए हाथ में उसको जो है पहन लेता है। यहाँ पे ग्लव इसके जो हाथ होता है उस पर जो है कब्जा कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे गोबुलो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो मेरा खुद का ही हाथ है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो पूरा ये डंजन होता है ये जो होता है टूट जाता है, और ये लोग फाइनली यहाँ पे जो है आ जाते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट जो है कर रहे होते हैं। अब गोबुलो यहाँ पे सभी बंदों को जो हथियार होता है वो जो होता है दे देता है। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश
खुश जो है हो जाते हैं। यहाँ पे गोबुलो अपने लिए भी एक हथियार रख लेता है और ये बोलते हैं कि ये जो हथियार है ये जो बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का हथियार है। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हथियार होते हैं, इनमें से आपको एक भी मिल जाए तो आप जो है यहाँ पे दुनिया पे जो है कब्जा कर सकते हैं। यहाँ पे गोबुलो बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे जो बंदे हैं उनका जो लेवल है वो जो है बढ़ रहा है। जिसके बाद यहाँ पे लड़कियाँ जो होती है खाना बना के लेके आती हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सुबह होती है वो हो जाती है। और यहाँ पे गोबुलो बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर अभी तक नहीं देखे हैं और ये जो होता है मॉन्स्टर को देखने के लिए जंगल में चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में गोबुलो यहाँ पे जो होता है एक मकड़ी को देखता है, वो भी जो है गोल्डन कलर की मकड़ी को, और ये उसको मारता है और यहाँ पे जो है खा जाता है। अब यहाँ पे गोबुलो जो होता है गोल्डन कलर के जो यहाँ पे जाल होता है उनको बना सकता है। जिसके बाद इसको यहाँ पे एक हिरन दिखता है। अब यहाँ पे गोबुलो उसको ही मार के खा जाता है। गोबुलो को यहाँ पे स्किल मिल जाती है। जिसके बाद गोबुलो यहाँ बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे जो है चल रहा था, तभी मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिखाई जो सूरज की रोशनी में यहाँ पे जो है बढ़ रहा है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की जो होती है पेड़ के पीछे खड़ी होती है। यहाँ पे गोबुलो बोलता है कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं इनको जो है डेसिरिया कहते हैं और ये यहाँ पे जो मेल होते हैं उनको जो है अट्रैक्ट करती है। इनके जो यहाँ पे स्पीसीज होती है वो जो होती है सिर्फ फीमेल की होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देती है और यहाँ पे ये जो होती है मेल को यहाँ पे जो है अट्रैक्ट करती है ताकि उन्हें अपना जो शिकार है वो जो है बना सके। अब यहाँ पे हम देखते कि लड़की आती है और यहाँ पे गोबुलो को भी जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे लड़की बोलती क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करनी क्या? तो यहाँ पे गोबुलो बोलते कि मुझे अपनी जो फीलिंग है उसको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा वरना यहाँ पे मैं जो हूँ मारा जाऊंगा। लेकिन लड़की बहुत ज्यादा पास आ जाती है। तो यहाँ पे गोबुलो बोलता है कि मुझे अपनी जो पावर है उसका जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका मैंने आज तक जो है इस्तेमाल नहीं किया है। अब गोबुलो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो पावर नीचे से निकलती है। अब सोच लीजिए कि आप इसने कौन सी पावर का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद हम देखते कि गोबुलो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बैठा होता है और यहाँ पे लड़की बोल रही होती है कि तुम दोबारा जरूर आना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे गोबुलो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे एक झरना देखा और मैंने अपने आप को यहाँ पे वॉश करने का सोचा क्योंकि यहाँ पे मेरे अंदर से काफी ज्यादा मीठी जो खुशबू आ रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर आ जाते हैं। अब गोबुलो इनके साथ फाइटिंग करना शुरू कर देता है और ये यहाँ पे सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गोबुलो बोल रहा होता है कि गोपी के पास 2 स्टूडेंट आए, लेकिन यहाँ पे जो गोपी है उन्हें देख के बहुत ज्यादा ही अजीब स्माइल कर रही है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट सीन में गोबुलो यहाँ पे जो कटाना होता है उसको ट्राई कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है काफी नाराज होती है। तो गोबुलो बोलता है कि आखिरकार हुआ क्या इसको। नेक्स्ट सीन में जो टीना होती है वो भी जो है इससे बात नहीं कर रही होती है। अब हमारा गोबुलो बेचारा परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार मैंने किया क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे कोई लड़की इससे जो है बात ही नहीं कर रही होती है। तो ये पहुंच जाता है यहाँ पे जो साइंटिस्ट लड़की होती है उसके पास और लड़की बोलती है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पे सभी चीजों को जो है नोटिस कर लेते हो, लेकिन लगता है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। तो यहाँ पे गोबुलो बोलते हैं कि तुम क्या बोलना चाहती हो मुझे बताओ। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि सभी लड़कियाँ तुमसे जो है जेलस हो रही है क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे तुम्हारी जो है बाहर कोई डेट चल रही है। तो गोबुलो बोलता है कि डेट वो भी मेरी। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती है क्योंकि तुम्हारे जो गले है उस पे जो है बहुत सारे किस के जो है निशान है। तो गोबुलो यहाँ समझ जाता है कि ये किसका काम है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की आती है और ये भी जो है इसको किस कर देती है। तभी यहाँ पे टीना आती है और गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती कि मुझे भी जो है यहाँ पे तुम्हें किस करना है और हम देखते कि सभी लड़कियाँ यहाँ पे जो है आ जाती हैं गोबुलो को जो है किस करने के लिए। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।